हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा 3 in 1 लेक्चर है। इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट 3 कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। फिर साथ साथ में हम इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज द डेल्टा रूल एंड एलएमएस एल्गोरिथम। ठीक है। जनरली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, या जब बच्चों को ग्रेडियंट डिसेंट पूछा जाता है तो वो डेल्टा रूल या एलएमएस लिखकर आ जाते हैं। तो तीनों के आंसर्स में आपको क्या एग्जैक्टली लिखना चाहिए और तीनों में क्या डिफरेंस है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। एंड साथ साथ में तीनों आपस में रिलेटेड भी कैसे हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने परसेप्ट्रॉन के बारे में हमने आपको लास्ट लेक्चर में जब इंट्रोड्यूस किया था तो बताया था कि अगर डेटा बहुत आराम से कन्वीनियंटली लीनियरली सेपरेबल टाइप ऑफ डेटा हो, मतलब जैसे अगर इस तरफ मेरे ये पॉजिटिव या ट्रू सैंपल्स हैं और इस तरफ ये मेरे नेगेटिव या फॉल्स सैंपल्स हैं, तो इसको हम बहुत आराम से लीनियरली सेपरेट कर सकते थे यूजिंग योर परसेप्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, सिंगल परसेप्ट्रॉन मॉडल की बात हो रही है, सिंगल परसेप्ट्रॉन वाला। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा है, जैसे इस तरह से ये मिक्स्ड है, ठीक है, अब अगर मुझे इस तरह के डेटा को सेपरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ इस तरह का बाउंड्री या डिसीजन बाउंड्री बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा सेपरेट हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमारा सेकेंड ट्रेनिंग रूल आता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा रूल, एंड इट इज डिजाइन टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी ऑफ नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो डेल्टा रूल है इसको हम लोग तब तक कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं जब तक कि हमारी प्रॉपर डिसीजन बाउंड्री ना आ जाए जो कि हमारे फॉल्स और ट्रू एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली सेपरेट करे। और इस ग्रेडियंट डिसेंट के पीछे जो की आइडिया है दैट इज योर जो डेल्टा रूल के पीछे जो की आइडिया है दैट इज योर ग्रेडियंट डिसेंट सर्च। और ग्रेडियंट डिसेंट रूल के थ्रू हम लोग वो पॉसिबल वेट वेक्टर्स सर्च कर सकते हैं जो कि बेस्ट फिट करते हैं टू बेस्ट फिट द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये वाली लाइन। नाउ दिस रूल इज important because gradient descent provides the basis for the back propagation algorithm. हम आगे जाके बैक प्रोपोगेशन भी जो पढ़ते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो सेपरेटली अलग से बनाएंगे बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम का, वहां पर भी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग अ लोकल मिनिमा ऑफ एनी डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो मतलब अगर जैसे ये कोई भी मेरा फंक्शन है तो इसका हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका हम लोकल मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ठीक है, अब ग्रेडियंट ये शब्द आपने कहाँ सुना होगा, ये शब्द आपने सुना होगा जब आप 11th या 12th क्लास में थे। ठीक है, आपने ग्रेडियंट, डेरिवेटिव्स, आपने इस तरह के शब्द सुने थे। तो आपको याद हो किसी भी अगर हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालती थी, ठीक है, तो डेरिवेटिव निकाल के हमें उसका मैक्सिमा की डायरेक्शन या मिनिमा की डायरेक्शन हमें मिल सकती थी। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लॉस का डेरिवेटिव निकालें विथ रिस्पेक्ट टू द वेट, ठीक है, हम यहाँ पर लॉस का डेरिवेटिव निकालें विथ रिस्पेक्ट टू द वेट, तो मुझे डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट असेंट मिलने वाली है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट की तरफ जाना है, मिनिमा की तरफ जाना है, तो मैं इसमें यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करूंगी। तो जो मेरे वेट्स अपडेट होने वाले हैं वो इस चीज के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अब इसी में ही थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह इक्वल टू का साइन लगाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कोएफिशिएंट यानी कि लर्निंग रेट यहाँ पर ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा लर्निंग रेट होता है, ये हमारा हाइपर पैरामीटर होता है। व्हाट आर हाइपर पैरामीटर्स? हाइपर पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि हमारे नेटवर्क के हिसाब से उनकी वैल्यू तय की जाती है। अब यहाँ पर इस लर्निंग रेट का क्या रोल है, तो जिस तरह से हम ये नीचे तरफ जाने वाले हैं, मिनिमम की तरफ पहुंचने वाले हैं, इसका ये जो स्टेप साइज है, ठीक है, इट विल डिसाइड द स्टेप साइज
स्टेप साइज, कि आप किस स्टेप साइज से नीचे की तरफ जाने वाले हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने ये कहा आपसे कि मेरी लर्निंग रेट की वैल्यू बहुत छोटी है, जनरली लर्निंग रेट की जो वैल्यू होती है, एन की जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो अगर मेरी लर्निंग रेट की वैल्यू बहुत छोटी है, लेट्स से 0.001 है, तो मैं बहुत धीरे धीरे आई विल मूव टूवर्ड्स द लोकल मिनिमा, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग टाइम। लेकिन अगर लर्निंग रेट की वैल्यू बहुत बड़ी है तो क्या हो सकता है, तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर बहुत जल्दी जल्दी भी कोई काम हो ना, तो भी वो काम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारी ओवर शूटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। लेट मी जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट यू ओवर हियर। जैसे अगर हम ऐसे नीचे जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी स्टेप साइज से, जैसे हम यहाँ पे ऐसे गए नीचे, जस्ट वेट, अगर हम बड़े बड़े स्टेप साइज के साथ नीचे गए तो ये हो सकता है लोकल मिनिमम पे लैंड ही ना करे, यहाँ पर जाके ये ओवर शूटिंग शुरू कर दे, मतलब मिनिमा पर ये फाइनली सेटल डाउन ही ना हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, लर्निंग रेट इज़ अ हाइपर पैरामीटर। ये हमारे नेटवर्क के हिसाब से तय होगा कि लर्निंग रेट की हमें क्या बेस्ट वैल्यू चूज़ करनी चाहिए, जिससे हम लोग आराम से सेटल डाउन होके इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पर पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर एक की जगह हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते, ठीक है, लेट्स से W1 एंड W0, तो ये हमारा जो लॉस फंक्शन है ये विथ रिस्पेक्ट टू दीज वेट्स ये कुछ इस तरह का दिखता। इसीलिए हमने इसको ग्रेडियंट शब्द यूज़ किया है, ना कि डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि अब हम ये जो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू W0 भी निकालने वाले हैं एंड लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू W1 भी निकालेंगे। ठीक है, तो जब हमारा जो वेट अपडेट रूल होगा, W0 का जो वेट अपडेट रूल होगा दैट विल बी -n into दिस, और W1 का जो वेट अपडेट होगा दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो इसीलिए ये हमने ये वर्ड यूज किया था ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए अब ग्रेडियंट डिसेंट की भी 3 वेराइटीज हो सकती हैं। ठीक है, जो ग्रेडियंट डिसेंट हमारा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है उसमें भी हमारे 3 टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे दैट इज़ योर बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ये हमारा ट्रेडिशनली हम इसको पहले यूज़ किया करते थे। तो इसमें जो हम लॉस फंक्शन जो हम वेट अपडेट करते हैं, ठीक है, वो हम आफ्टर कंसिडरिंग द कंप्लीट ईपॉक, मतलब यू अपडेट द वेट okay after complete epoch। अब इसका क्या मतलब हो गया, लेट्स से अगर मेरे पास 1000 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास 1000 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, तो आफ्टर ऑल द कंसिडरिंग, हर एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए मैंने लॉस कैलकुलेट किया और आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द लॉसेस, उसके बाद हम अपने वेट को अपडेट करेंगे एट द एंड ऑफ 1 इपॉक। मतलब पूरे ट्रेनिंग एग्जांपल्स कंसीडर करने के बाद हम एक बार अपने वेट को अपडेट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का आपका ये दिखता है। ठीक है, नाउ दूसरा तरह का आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट है दैट इज योर स्टोकेस्टिक ट्रेनिंग डिसेंट। ठीक है, अगर हम अपने वेट को अपडेट करें विथ ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ अगर हम अपने वेट को अपडेट करें देन दैट इज कॉल्ड एज स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी नॉइजी होता है। ठीक है, और ये वाले में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इस वाले में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत ज़्यादा इसका ट्रेनिंग टाइम जो है इसका बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट ज़रूर होता है, स्टोकेस्टिक वाला हमारा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द बैच ग्रेडियंट डिसेंट, लेकिन ये काफ़ी नॉइसी होता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो हो सकता है जैसे हमारे पास 1000 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं तो हम लोग इसके 100 के बैचेस बना लें या 50 के बैचेस बना लें और 50 ट्रेनिंग एग्जांपल्स के बाद हम अपने वेट्स को अपडेट करें। ठीक है, तो स्टोकेस्टिक वाला कैसा था, दिस हियर द वेट्स आर अपडेटेड विथ ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर अपडेट होता था। और मिनी बैच में क्या होता है, हियर ऑल्सो द वेट्स आर अपडेटेड बट इन बैचेस।
ठीक है। तो जब एग्जाम में लिखने को आता है आपको ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, तो आप यहाँ पर इस तरह से आपको इसका एल्गोरिथम मेंशन करना चाहिए कि आप रैंडमली पहले वेट्स को इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर लूप को आप कन्वर्ज, जब तक कि आपका लूप अंटिल कन्वर्जेंस, मतलब जब तक आप कन्वर्ज नहीं हो जाते तब तक आपको ये प्रोसेस अंडरगो करना है। तो सबसे पहले आपने ग्रेडियंट कंप्यूट किया, डेल ई मतलब लॉस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेट्स, W1 W2 W3 जो भी है आपका। देन यू नीड टू अपडेट द वेट्स, ठीक है, दैट इज W इट इज इक्वल टू न्यू वेट, इट इज इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट, ठीक है, माइनस लर्निंग रेट इंटू डेल ई डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा था, जो बैच, जो हमारा ओवरऑल जो ग्रेडियंट डिसेंट है, इसको हम लोग वैनिला ग्रेडियंट डिसेंट भी कहते हैं या ट्रेडिशनल ग्रेडियंट डिसेंट भी कहते हैं। इसमें क्या था कि इट इज़ कंप्यूटेशनली वेरी इंटेंसिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम इसमें लगता है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हुआ, दूसरा हमारा हुआ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जिसमें हमने कहा था हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ ये यहाँ पर वेट्स हमारे अपडेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस पूरा एल्गोरिथम आप एज इट इज ही लिखने वाले हो कि इनिशियलाइज द वेट रैंडमली, लूप अंटिल कन्वर्जेंस, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यू हैव टू पिक अ सिंगल डेटा पॉइंट। यहाँ पे हर एक डेटा पॉइंट के साथ हमारा ये वेट अपडेट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूट द ग्रेडियंट, हर एक के लिए आई यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वेट अपडेट होगा ये हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पर अपडेट करोगे। तो इट इज़ ईजी टू कंप्यूट बट वेरी वेरी नॉइजी, यानी कि स्टोकेस्टिक होता है ये, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा होता है दैट इज योर बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सॉरी, यहाँ पर हमें मेंशन करना चाहिए था, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली योर बैच ग्रेडियंट डिसेंट, नॉट द स्टोकेस्टिक वन, ठीक है। तो इन दिस बैच ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पर भी सेम लाइनें आएंगी, इनिशियलाइज द वेट रैंडमली, लूप अंटिल कन्वर्जेंस, लेकिन पिक अ बैच ऑफ बी डेटा पॉइंट्स, लेट्स से 50 डेटा पॉइंट्स या 100 डेटा पॉइंट्स, तो पिक अ बैच एंड देन यहाँ पे बैच के हिसाब से आप ये लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे इन सब का। आप जैसे अगर आपने जितने भी बैच में लेट्स से 50 किया है, 100 किया है, तो उसके हिसाब से 1/b समेशन ऑफ ऑल द लॉसेस आप पहले क्यूमुलेट करोगे और फिर उसके बाद आप अपने वेट को अपडेट करोगे। तो दिस इज फास्ट टू कंप्यूट एंड अ मच बेटर एस्टिमेट ऑफ द ट्रू ग्रेडियंट, ठीक है। ना तो ये नॉइजी होता है स्टोकेस्टिक की तरह और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल टाइम खर्च होता है वैनिला ग्रेडियंट डिसेंट की तरह। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज योर बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो चलिए अब हमारा ये ग्रेडियंट डिसेंट हुआ, अब इसके बाद हम आते हैं किस पर, डेल्टा रूल पर। तो जो डेल्टा रूल है ये हमारा और स्पेसिफिकली आ जाता है किसके लिए, ये हमारा आ जाता है न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर, ठीक है। तो जो डेल्टा रूल इज द बेस्ट अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द टास्क ऑफ ट्रेनिंग एन अनथ्रेशोल्डेड परसेप्ट्रॉन। तो जैसे ये हमारा अनथ्रेशोल्डेड परसेप्ट्रॉन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता था कि यहाँ पर ये जो समिंग ब्लॉक है ये क्या करता था, वाइन, जो हमने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी पहले बताया था, प्रीवियस वीडियोस में भी। तो ये क्या करेगा, W0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W1 x1, यहाँ W0 को हम बायस भी बोल सकते हैं, यू कुड हैव आल्सो रिटन बायस ओवर हियर, ठीक है। तो यानी कि वाइन क्या होता है, कुल मिला के वेट वेक्टर और इनपुट वेक्टर, जो हमारे ये जो इनपुट्स हैं x0 x1 x2 x3, इनका डॉट प्रोडक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा रूल के हिसाब से आप यहाँ पर एरर जो कैलकुलेट कर रहे हो वो आपका ये, दिस इज योर एरर, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ टारगेट टी। व्हाट इज दिस टी, टी इज द टारगेट आउटपुट, टी इज द टारगेट आउटपुट, या मतलब लेबल्ड आउटपुट भी आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए था, दैट इज योर टी, ठीक है। एंड वाइन इज व्हाट, वाइन इज द समिंग ब्लॉक का आउटपुट, ठीक है, यानी कि W0 प्लस W1 x1 W2 x2 W3 x3 इस तरह से, ठीक है। तो इसके डिफरेंस का स्क्वायर करके जब आप हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल का डिफरेंस का स्क्वायर करके जब आप समिंग कर रहे हो और उसका हाफ कर रहे हो, देन दिस इज योर एरर, ठीक है। तो अब इसी में ही
आप जो ग्रेडियंट निकालते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं W1, W2, W3, तो आप हर एक के विथ रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव, दिस वेक्टर डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू W। ठीक है, तो ग्रेडियंट, दिस इज द ग्रेडियंट। ठीक है, और ग्रेडियंट निकालने का मतलब है कि आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू ईच पैरामीटर। ठीक है, तो दीज आर द डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेली बाय डेल W1, इस तरह से। नाउ जो हमें, चूंकि हाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हम उसके लिए नेगेटिव साइन यहाँ पर कंसीडर करते हैं, और हम साथ ही साथ में जो स्टेप साइज है वो कौन हमारा मॉड्यूलेट करता है, वो हमारा ये लर्निंग रेट हमारा डिसाइड करता है कि हमारा स्टेप साइज क्या होना चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने आए किस पर, यहाँ पर आए हमारे अपने डेल्टा रूल पर। तो डेल्टा रूल क्या कहता है कि जो हमारा वेट है, ठीक है, जो हमारा न्यू वेट है, इट इज इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये जो हमारा डेल डब्ल्यू है, मतलब किस तरह से हमारा माइनस एन डी ई अपॉन डी डब्ल्यू, दिस इज योर अपडेट रूल, दिस इज योर अपडेट इन वेट। ठीक है, और दिस इज योर अपडेटेड वेट। तो ये इसने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, अब इसी में ही अगर आपको और स्पेसिफिकली जाना है एडेलिन पर, तो एडेलिन वाले नेटवर्क में आप क्या करोगे कि ये वाली जो हमारी लाइन आई है, W न्यू इट इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस एल्फा इंटू T माइनस दिस इंटू एक्स ऑफ फाई। तो ये जो इक्वेशन आती है, दिस इज बेसिकली इज योर LMS एल्गोरिथम के थ्रू ये आपकी इक्वेशन आती है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम के थ्रू ये वाली इक्वेशन किस तरह से आई कि न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस जो आपका अल्फा या लर्निंग रेट है इंटू T माइनस वाई एन इंटू एक्स ऑफ फाइव। चलिए अब हम अपने लास्ट एल्गोरिथम पर आते हैं, दैट इज योर स्पेसिफिकली LMS एल्गोरिथम। ठीक है, तो LMS एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमें ये एरर है, सबसे पहले हम ये मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन स्क्वायर एरर, दैट इज टारगेट आउटपुट, दिस इज माय टारगेट आउटपुट माइनस प्रेडिक्टेड आउटपुट, दिस इज द टारगेट आउटपुट, दिस इज द प्रेडिक्टेड समिंग नेटवर्क का जो हमारा आउटपुट आया था, इसका डिफरेंस का स्क्वायर, और इसको हम सम करते हैं फॉर ऑल द ट्रेनिंग एग्जांपल्स एंड 1/2। ठीक है, तो इस एरर को हम हर बार तो कैलकुलेट करेंगे, और हम तब तक अपने वेट्स को अपडेट करते जाएंगे जब तक ये एरर की वैल्यू हमारी मिनिमम वैल्यू रीच ना हो जाए, ऑप्टिमम मिनिमम वैल्यू रीच ना हो जाए। तो जहाँ पर हमें पता है व्हाट इज माय वाई एन इज इक्वल टू वेट वेक्टर इंटू वेट वेक्टर डॉट दैट इनपुट फैक्टर, या फिर इसको हम ये भी कह सकते थे W0 प्लस X1 W1 प्लस X2 W2, इस तरह से, जहाँ पे W0 मतलब हमारा बायस ही होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने पढ़ा था ऑलरेडी हमारे क्या कहते हैं डेल्टा रूल के हिसाब से कि ये जो अपडेट इन वेट है, ठीक है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एरर या लॉस फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस एरर या लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेट। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारी ये वाली जो इक्वेशन आई है कि डेल डब्ल्यू इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लर्निंग रेट, ये पॉजिटिव हो जाता है, और T माइनस वाई एन इंटू एक्स आई डी, ये कैसे आई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जैसे कि अगर मैं 11th या 12th क्लास के आपसे मैथ्स डिस्कस करूँ, तो अगर मेरा y इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू डेल एक्स निकालूँ, तो क्या होगा, हाफ इंटू 2x, यानी कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही ये वाला 2 और ये वाला 2 हमारा, अगर मैं इसका जब डेरिवेटिव निकालती हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद चूंकि यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन है, तो और यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों नेगेटिव साइन आपस में पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर एक आपका पॉजिटिव आ जाता है इंटू एक्स आई डी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो आपका ये x, सिर्फ ये x आपका जो है ये बचता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए जो फाइनल इक्वेशन हमारी जो आई है
वो हमारी ये वाली आई है कि डब्ल्यू आई न्यू इट इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस n इंटू टी माइनस वाई एन इंटू एक्स ऑफ वाई। मतलब आप इसको यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, डब्ल्यू आई न्यू इट इज इक्वल टू डब्ल्यू आई ओल्ड, ठीक है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे, डब्ल्यू आई न्यू इट इज इक्वल टू डब्ल्यू आई ओल्ड प्लस n इंटू टी माइनस वाई एन इंटू एक्स ऑफ आई, ठीक है। दिस इज माई डब्ल्यू आई न्यू। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x1 लेती हूँ तो मैं w1 को अपडेट करती हूँ, x2 लेती हूँ तो w2 को अपडेट करती हूँ, x3 लेती हूँ तो w3 को अपडेट करती हूँ। वैसे ही हमारा बायस न्यू इट इज इक्वल टू, सॉरी आई शुड हैव रिटन बायस ओवर हियर, ओके, बायस ओल्ड प्लस n इंटू लर्निंग रेट इंटू टी माइनस वाई एन। यहाँ पर हम एक्स ऑफ आई क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर एक्स ऑफ आई की वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि बायस के लिए हम हमेशा जो इनपुट मानते हैं वो 1 मानते हैं। तो दिस इज आवर LMS एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।